कहते हैं किसी इंसान से अगर अनजाने में कोई गलती हो जाए तो उसे गलत नहीं कहते हैं, पर वही गलती अगर जानबूझ करके दोबारा की जाए तो फिर उस इंसान को अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके पीछे न जाने कई लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़ और इसी अलीगढ़ का एक थाना पड़ता है जवां। जवां थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है कासिमपुरा। बात कर रहा हूं मैं 20 फरवरी 2023 की रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास। कासिमपुरा इलाके के राख के बांध होते हुए एक व्यक्ति जब घर वापस आ रहा था तो देखता है कि बांध किनारे एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, वहाँ से भागते दौड़ते गांव में जाता है और इस बात की जानकारी गांव वालों को देता है। गांव वालों को जैसी सूचना मिलता है, लोग धीरे धीरे वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है। लेकिन पुलिस जैसे ही घटनास्थल पर पहुँचती है, सबसे पहले उसके डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले की उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है। दरअसल उसकी किसी ने बड़े ही बेरहमी तरीके से हत्या कर दिया था, क्योंकि उसके गले पे किसी तेज़धार हथियार कोई नहीं चलाया गया था, बल्कि उसकी दोनों आंखें भी बाहर निकाल दी गई थी। साथ ही साथ उसके शरीर पे और कई सारे घाव के निशान थे। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में वहाँ पे मौजूद तमाम लोगों से पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक उसका शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। इसीलिए पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त कराने के लिए एक फ़ोटो लेती है और उस फोटो को ज़िले के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो कवारसी थाने में पहुंचती है, कवारसी थाने के पुलिस उस फोटो को देखती है। पुलिस एक व्यक्ति को फ़ोन करती है जिसका नाम है तालिब खान। तालिब खान जिसकी उम्र है लगभग 28 साल, जो नगला इलाके के गली नंबर 6 का रहने वाला है। दरअसल तालिब खान उसी दिन ही करीब 7 बजे के आसपास थाने में जाकर अपने छोटे भाई गालिब खान का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। पुलिस तालिब खान के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि जवां थाने पुलिस को एक व्यक्ति का डेड बॉडी मिला है, जाकर के देखो कहीं वो तुम्हारा भाई तो नहीं है। पुलिस जैसे इस तरह की बातें तालिब खान से कहती है, तालिब खान अपने मामा इर्तजा को साथ में लेता है और मोर्चरी पहुंच जाता है। मोर्चरी में जब पहुंचता है तो पुलिस उस डेड बॉडी को तालिब खान को दिखाती है। लेकिन तालिब खान जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, देखते ही चीख चीख करके रोने लगता है और रोते हुए पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई गालिब खान है। आखिरकार गालिब की शिनाख्त हो जाती है। पुलिस तालिब खान से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे भाई की हत्या कौन कर सकता है। इस पे तालिब कहता है कि साहब मुझे शक ही नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। दरअसल मेरे भाई की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि अयाज खान ने किया है और उसकी प्रेमिका जरीन खान ने किया है। अयाज जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो केला नगर का रहने वाला है। जरीन जिसकी उम्र है लगभग 21 साल, जो रियाज कॉलोनी की रहने वाली है। पुलिस तालिब खान के तहरीर पर नामजद मुकदमा दर्ज करती है और अगले दिन सुबह सुबह ही अयाज और जरीन के घर पे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। पुलिस जब दोनों के घर पे पहुंचती है, दोनों घर पे ही मौजूद होते हैं। पुलिस अयाज और जरीन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से गालिब की हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पहले तो ये दोनों इधर उधर की बात करते हैं, लेकिन पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब इन दोनों के सामने कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही गालिब की हत्या की पूरी कहानी बताते हैं, लोगों को जब मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद हर व्यक्ति हैरान व परेशान रह जाता है। जरीन खान जिसके पिता का नाम है फरीद खान, फरीद जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काम करता है। जरीन की माँ अपने ही घर में ब्यूटी शॉप चलाती है। जरीन अपने ही घर से रहकर पढ़ाई करती है और साथ ही साथ अपने माँ के कामों में हाथ पटाती है। इधर गालिब अपने बड़े भाई तालिब के साथ गैस हॉकर का काम करता है। एक दिन गालिब जब अपने काम के सिलसिले से रियाज कॉलोनी होते हुए जा रहा था तो दुकान पे बैठी जरीन को देखता है।
गालिब जब जरीन को देखता है तो जरीन की खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। दरअसल गालिब पहली नज़र में जरीन को अपना दिल दे बैठता है। इसीलिए जरीन से बातचीत करने के लिए उसके दुकान पे जाता है और जरीन से इधर उधर की बात करता है। गालिब जब जरीन से इधर उधर की बात करता है उसकी बातें कहीं ना कहीं जरीन को भी पसंद आ जाती है। उसके बाद से गालिब जब भी रियाज कॉलोनी में जाता है अक्सर जरीन से मुलाकात ही नहीं करता है बल्कि उससे बातचीत भी करता है और बातचीत करते करते आखिरकार जरीन और गालिब के बीच में दोस्ती हो जाती है। गालिब और जरीन के बीच में जब दोस्ती होती है उसके बाद से दोनों अपना अपना नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। उसके बाद फ़ोन के ज़रिए ही गालिब और जरीन के बीच में बातचीत होना शुरू होता है। लेकिन फ़ोन के ज़रिए जब दोनों के बीच में बातचीत शुरू होता है आखिरकार गालिब और जरीन के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है उसके बाद से गालिब के पास जब भी मौका मिलता है जरीन को घुमाता ही नहीं है बल्कि गालिब और जरीन के बीच में संबंध भी बनना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है जरीन को गालिब का असलियत मालूम चल जाता है। दरअसल गालिब एक नंबर का छटा हुआ बदमाश था। उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे, जैसे कि उसने कई सारी लड़कियों के साथ में छेड़खानी भी किया था और कई लोगों के साथ में मार पिटाई भी किया था। गालिब इससे पहले जेल भी जा चुका था। जरीन को गालिब का जैसे असलियत मालूम चलता है उसके बाद से अब जरीन गालिब से दूरी बनाना शुरू कर देती है। गालिब जब जरीन के नंबर पर फ़ोन करता है जरीन जल्दी उसका फ़ोन ही नहीं उठाती है। मिलने के लिए बुलाता है तो मिलने के लिए भी जल्दी नहीं आती है। गालिब को भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार जरीन को हो क्या गया है। लेकिन गालिब भी कम चालाक व्यक्ति नहीं था। गालिब जब जरीन के साथ में संबंध बनाया था उसी दौरान ही कुछ आपत्तिजनक वीडियो अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। गालिब जब जरीन के नंबर पर बार बार फ़ोन करता है उसे बुलाने की कोशिश करता है। जरीन जब नहीं आती है तो गालिब अब जरीन को ब्लैकमेल करना शुरू करता है। गालिब जरीन के नंबर पर फ़ोन करता है और कहता है कि कुछ तुम्हारा वीडियो मेरे पास है, अगर मेरे बुलाए हुए जगह पे तुम नहीं आओगी तो मैं उस वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। गालिब जब इस तरह की बातें जरीन से कहता है जरीन एकदम से डर जाती है और आखिरकार ना चाहते हुए भी गालिब की बुलाए हुए जगह पे उससे मिलने के लिए चली जाती है। सिलसिला यूं ही कुछ दिन चल रहा था कि आखिरकार एक दिन गालिब अपने ही पिछले केस में जेल चला जाता है। गालिब जैसे ही जेल चला जाता है तो जरीन को भी लगता है कि चलो अब उसे छुटकारा मिल गया। जरीन को गालिब से छुटकारा तो मिल जाता है लेकिन जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है जरीन का अयाज के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अयाज जो कि केला नगर का रहने वाला है अलीगढ़ में रहकर एक प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी करता है। अयाज और जरीन के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है कुछ दिन के बाद गालिब भी जेल से छूट करके बाहर आता है। लेकिन गालिब जब जेल से छूट करके बाहर आता है सबसे पहले जरीन से मिलने के लिए जाता है। जरीन से जब मिलने के लिए जाता है तो जरीन भी गालिब को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है कि अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है बल्कि मेरा अब अयाज के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। जरीन जैसी इस तरह की बातें गालिब से कहती है इस बात पे गालिब काफ़ी गुस्से में आ जाता है। गालिब को लगता है कि मेरे रहते हुए जरीन किसी और की बाहों में कैसे हो सकती है। इसलिए अब गालिब अयाज की पीछा करने लगता है। अयाज जहाँ भी उसे रास्ते में मिलता है गालिब उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है जिससे अयाज भी काफ़ी परेशान हो उठता है। लेकिन इधर गालिब इसके बावजूद भी जरीन को बार बार मिलने के लिए बुलाता है। इस बार भी जरीन जब गालिब से नहीं मिलने के लिए जाती है तो गालिब फिर से वही वीडियो को लेकर जरीन को धमकी देता है। लेकिन गालिब जब इस बार जरीन को धमकी देता है तो जरीन 10 फरवरी 2023 को थाने में जाकर गालिब के ऊपर मुकदमा दर्ज करा देती है। उसके बाद से गालिब इस कदर से गुस्से में आ जाता है कि अब वो अयाज से बदला लेने की ठान लेता है। और फिर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है 11 फरवरी 2023 को केला नगर इलाके के बीच चौराहे में ही अयाज को पकड़ लेता है और बीच बाज़ार में अयाज की बुरी तरीके से पिटाई नहीं करता है बल्कि उसके सर का बाल भी काट देता है जिससे अयाज भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और उसी दिन ही जरीन के नंबर पर फ़ोन करता है और पूरी इस घटना के बारे में बताता है। तो जरीन भी गालिब के ऊपर एकदम से गुस्से में आ जाती है और अयाज से कहती है कि अब मैं गालिब को नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। जरीन और अयाज उसी दिन ही गालिब को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना लेते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत अयाज एक दिन मार्केट में जाता है और मार्केट से जाकर एक तेज़धार हथियार खरीद कर लाता है। इधर जरीन भी एक ऐसा प्लान बनाती है कि वो अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। इसीलिए 20 फरवरी 2023 को जरीन सोशल मीडिया पर एक अकाउंट खोलती है
और उसी अकाउंट के जरिए गालिब के नंबर पर फ़ोन करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है। दरअसल जरीन जब गालिब से बातचीत करती है तो उससे बड़ी मीठी मीठी बातें करती है और कहती है कि मैं पुरानी सारी बातें भूल चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का प्रेम प्रसंग फिर से पहले जैसा ही चले। जरीन जैसी इस तरह की बातें गालिब से कहती है तो गालिब भी जरीन के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि तुरंत ही उसकी बात मान लेता है। जरीन 20 फरवरी 2023 को शाम के करीब 7 बजे के आसपास उससे मिलने के लिए राख के बांध पर बुलाती है। इधर गालिब भी तुरंत ही अपनी स्कूटी लेकर घर से निकल जाता है और रास्ते में जरीन से मुलाकात करता है। उस वक्त जरीन भी बुर्का पहन करके खड़ी होती है, उसके स्कूटी पे पीछे बैठ जाती है और सीधे राख के बांध पर लेकर के जाती है। वहाँ पे अयाज पहले से छिपा बैठा हुआ था। जरीन जब गालिब को वहाँ पर लेकर के जाती है, पहले थोड़ी देर मीठी मीठी बातें करती है और कहती है कि जो मैंने तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज किया है मैं वो मुकदमा भी वापस ले लूँगी। साथ ही साथ अपने बैग से रबड़ी मिठाई निकाल कर और गालिब को देती है। गालिब को जब देती है तो गालिब भी खुशी खुशी वो मिठाई खा लेता है, लेकिन जरीन ने उस मिठाई में अपने षड्यंत्र के तहत पहले ही कुछ नशीली पदार्थ मिला दिया था, जिसे खाने के बाद गालिब तुरंत ही बेहोश हो जाता है। गालिब जैसे ही बेहोश हो जाता है उसके बाद से जरीन और अयाज मिलकर उसी तेज़धार हथियार से गालिब के गले पे चला देते हैं। उसके बाद से इन दोनों के अंदर इतना गुस्सा भरा होता है कि गालिब के दोनों आँख भी अपनी उंगलियों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही साथ उसी तेज़धार हथियार से गालिब के शरीर पे कई सारे जगहों पे वार करते हैं। तब तक वार करते हैं जब तक इन्हें यकीन नहीं हो जाता है कि गालिब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उसके बाद से ही अपने षड्यंत्र के तहत वहाँ से फरार ही नहीं होते हैं बल्कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं। दरअसल वहाँ से दोनों भागना चाहते थे, लेकिन अलीगढ़ रेलवे स्टेशन जब पहुँचते हैं तब इन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ से भाग जाते हैं तो कहीं पुलिस को हम दोनों के ऊपर शक ना हो जाए। इसीलिए उसी रात को ही दोनों वापस अपने घर आ जाते हैं, ये सोचकर कि घर वाले और आस पड़ोस के लोग जब उन्हें देखेंगे तो किसी को उन दोनों के ऊपर शक नहीं जाएगा। वाकई में जब ये दोनों अपनी पूरी कहानी पुलिस वालों को बताते हैं, खास करके इसकी असलियत आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलता है, तो किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि जरीन और अयाज ने इस हद तक अपने कदम को आगे बढ़ा लिया था। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।